हे गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम लीड कोड से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम का सलूशन देखने वाले हैं जो डायनामिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन का टाइटल है हाउस रॉबर। गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार मिड लेवल कंपनीज एंड आल्सो बड़ी कंपनीज में भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग और प्रोग्रामिंग स्किल्स का हार्ड टेस्ट करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। यू आर अ प्रोफेशनल रॉबर प्लानिंग टू रॉब हाउस अलोंग ए स्ट्रीट। ईच हाउस हैज a certain amount of money stashed. The only constant stopping you from robbing each of them is that adjacent houses have security systems connected and it will automatically contact the police if two adjacent houses were broken into on the same night. गाइस देखो ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि एक रॉबर है जिसको एक स्ट्रीट के हाउसेस को रॉब करना है, ठीक है, यानी कि चोरी करना है, ठीक है ना। हर हाउस में कुछ पैसे रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट का। और वो ये है कि अगर एक ही रात में दो एडजेसेंट हाउसेस रॉब किए तो सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और वो पुलिस को अलर्ट कर देगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आप दो एडजेसेंट हाउसेस को कभी भी रॉब नहीं कर सकते। तो अब आपको मैक्सिमम पैसा रॉब करने का प्लान बनाना होगा बिना पुलिस को अलर्ट किए। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले गाइस हमारे इस टास्क में ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम पैसा लूट करना, लेकिन एडजेसेंट हाउसेस को लूट नहीं करना है, ठीक है। अब गाइस हम समझेंगे कॉन्स्टेंट को। गाइस आप एक हाउस लूट करते हैं, ठीक है, तो उसके एडजेसेंट हाउसेस नहीं लूट कर सकते, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए अब आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करना होगा जो आपको टोटल पैसा का मैक्सिमाइज करके दे, ठीक है। तो अब इसका लॉजिक कैसे बनेगा? तो देखिए, सबसे पहले अगर आप एक हाउस को रॉब करते हैं तो आपको उसके एडजेसेंट हाउसेस को इग्नोर करना होगा। दूसरा, आपके पास टोटल दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये है कि करंट हाउस को लूट करके पिछले से नॉन एडजेसेंट पैसा ऐड कर दीजिए, या फिर करंट हाउस को बिना लूट के पिछले तक का मैक्सिमम पैसा ले ले, ठीक है। गाइस अब एक इनपुट एग्जांपल के साथ इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए गाइस, यहाँ इनपुट एरे में एक नम्स दिया गया है। अब इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकता है? पहला कॉम्बिनेशन गाइस ये हो सकता है कि हम पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट को ऐड करेंगे, यानी कि 1 + 2 = 4। और दूसरा केस में हमारे साथ ये हो सकता है कि 2 को ऐड करेंगे और 1 को ऐड करेंगे =3। तो यहाँ कॉम्बिनेशन 1 सबसे बेस्ट है ना, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लूट मिल रहा है, हमें टोटल 4 रुपया मिल रहा है ना। यहाँ तक समझ में आया ना? ओके गाइस, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम बनाएंगे जो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी बताएगा और जिसको हम हाउसेस को लूट करके कमा सकते हैं, ठीक है ना, पर बिना एडजेसेंट हाउसेस को लूट किए हुए अगेन। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे। एक डीपी एरे बनाएंगे जो हर हाउस तक का मैक्सिमम पैसा स्टोर करेगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इफ nums डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। हम सिंपली रिटर्न करेंगे 0। अगर नम्स एरे का लेंथ 0 है, इसका मतलब है कि स्ट्रीट में अगर कोई हाउस ही नहीं है जिसमें लूट कर सके, ठीक है। इसलिए अगर लूट करने के लिए कोई हाउस नहीं है तो हम सिंपली 0 रिटर्न कर देंगे। एंड उसके बाद हम सिंपली लिखेंगे इफ nums डॉट लेंथ, अगर ये 1 हुआ तो हम सिंपली रिटर्न करेंगे nums ऑफ 0। गाइस अगर nums डॉट लेंथ इज ट्रिपल इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रीट में सिर्फ एक ही हाउस है, एग्जांपल nums ऑफ 4, ठीक है, सपोज एग्जांपल ऐसे ले लो nums ऑफ 4, ठीक है। सपोज गाइस यहाँ पे एक ही घर है जिसमें 4 रुपया पड़े हुए हैं एंड आपको सिर्फ वही एक हाउस लूट करना होगा क्योंकि और कोई हाउस नहीं है लूट करने को, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने nums ऑफ 0 को रिटर्न किया जो कि पहला एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि हम उसी हाउस का पैसा रिटर्न कर रहे हैं जो पहला हाउस है और सिर्फ एक ही हाउस है। यहाँ तक समझ में आया ना। अब हम लोग गाइस एक डीपी एरे को इनिशियलाइज करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे लेट डीपी इज इक्वल टू न्यू एरे और इसमें हम लिखेंगे nums डॉट लेंथ। गाइस यहाँ हम एक न्यू एरे बनाए जो कि nums डॉट लेंथ का साइज है। फॉर एग्जांपल अगर nums में 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली डीपी का साइज भी 4 ही होगा, ठीक है। नाउ व्हाई nums डॉट लेंथ? तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि एरे का साइज वही होना चाहिए ना जितने की टोटल हाउसेज है, ठीक है, यानी कि nums का साइज, ताकि हर बार हाउस का रिजल्ट हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग
लाइक डीपी ऑफ आई, ठीक है, जैसे ये डीपी ऑफ आई में स्टोर कर सके, समझ में आया ना। ओके, नाउ डीपी ऑफ जीरो इज इक्वल टू नम्स ऑफ जीरो। देखो अब ध्यान से, ठीक है, अगर सिर्फ पहला हाउस लूट करते हैं यानी कि डीपी ऑफ जीरो, तो मैक्सिमम लूट मनी क्या होगा? आंसर है नम्स ऑफ जीरो, क्योंकि वही एक ही हाउस है ना। समझ में आ रहा है ना गाइस? कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम लिखेंगे डीपी ऑफ वन इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स। यहाँ पे गाइस हम लिखेंगे नम्स ऑफ जीरो, और हमारा दूसरा होगा नम्स ऑफ वन। गाइस यहाँ पे डीपी ऑफ वन का मतलब है कि अगर सिर्फ पहले दो हाउस को लूट करना है तो मैक्सिमम लूटेबल मनी क्या होगा। तो यहाँ हमने बस दो ऑप्शंस के बीच मैक्सिमम चूज किया विद द हेल्प ऑफ मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। मैथ डॉट मैक्स जो है ये नम्स ऑफ जीरो और नम्स ऑफ वन, ये दोनों ऑप्शन में ज्यादा वैल्यू जिसमें होगा उसे रिटर्न करेगा सिंपली, या तो पहला हाउस या फिर दूसरा हाउस। समझ में आया ना। नाउ गाइस वी हैव टू रन अ फॉर लूप। इसका पर्पस ये होगा कि ईच एंड एवरी हाउस के लिए ये डिसाइड करना कि क्या इस हाउस को लूट करना चाहिए या फिर इसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसका गोल होगा मैक्सिमम पैसा कलेक्ट करना, एंड वो भी बिना किसी एडजेसेंट हाउस को लूट किए। समझ में आ रहा है ना। तो हम सिंपली लिखेंगे फॉर लेट आई इक्वल्स टू 2, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, एंड इसमें हम लिखेंगे टीपी ऑफ आई मैथ डॉट मैक्स टीपी ऑफ आई माइनस वन, एंड दूसरा होगा हमारा नम्स ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ आई माइनस। नाउ गाइस यहाँ ध्यान से समझिए, ये डीपी ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। अगर हाउस यानी कि ये जो आई है, अगर इसको लूट नहीं करते तो मैक्सिमम पैसा हमें ये हाउस आई माइनस वन तक लूट करके मिलेगा, है ना। इसका मतलब अगर आप करंट हाउस यानी कि आई को लूट नहीं करते तो आपको मैक्सिमम पैसा पिछले हाउस तक का ही मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। ना वाई आई माइनस वन, क्योंकि हम डायरेक्टली प्रीवियस हाउस के रिजल्ट को ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। हमारा सेकंड वैल्यू है नम्स ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ आई माइनस टू, ठीक है ना। अगर हम लोग हाउस यानी कि ये जो आई है, ये अगर इसको लूट करते हैं तो सबसे पहले हम करेंट हाउस यानी कि नम्स ऑफ आई इसका पैसा लेते हैं, एंड देन आई माइनस टू तक का मैक्सिमम पैसा ले लेते हैं, ठीक है ना। वाई आई माइनस टू, क्योंकि एडजेसेंट हाउस को लूट नहीं करना है, ठीक है। नाउ फाइनली वी हैव टू रिटर्न टीपी ऑफ नम्स डॉट लेंथ माइनस वन। नो, हमने ये क्यों रिटर्न किया? बिकॉज ये जो डीपी नम्स डॉट लेंथ माइनस वन है, इसमें आपका सारे हाउसेस का मैक्सिमम मनी है जो भी आपने लूटा अब तक, ठीक है, वो स्टोर्ड है। ये लास्ट इंडेक्स यानी कि लास्ट हाउस तक का रिजल्ट स्टोर करा है जो हमने अब तक कैलकुलेट किया है। समझ में आया ना। एंड फाइनली गाइस हम इस कोड को यहाँ पे रन करने वाले हैं देखने के लिए कि हमारा सारा टेस्ट केस पास हुआ या फिर नहीं। तो हम सिंपली यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सारा टेस्ट केस एक्सेप्टेड हो गया है, ठीक है। एंड हम फाइनली इस कोड को सबमिट करके देखेंगे एक बार फिर से, एंड या ये कोड हमारा जो है एक्सेप्ट हो चुका है। तो इसका मतलब हमारा पूरा कोड जो है सही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड आप कोशिश कीजिए घर में भी इस कोड को करने की, एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए। एंड गाइस फाइनली ये कोड एक डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज करता है जो हाउस बाय हाउस मैक्सिमम लूटेबल मनी कैलकुलेट करता है। इसका लॉजिक बस इतना है कि हर हाउस के लिए डिसाइड करना कि उसको लूट करना है बेस्ट ऑप्शन है या फिर उसे स्किप करना है। समझ में आया। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने एक डायनेमिक अप्रोच का यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट्स है या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।